हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु, डिलीवर ऑफ मोस्ट फॉलन। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड। सारे स्वॉर्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टार साइन, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, ओके। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पेंटिकल पड़ा है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो चार सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ओके। 6, 7, ओके। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। नहीं, ये तो 8 है, ओके। नहीं, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। 1 नंबर आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि 1 है और 10 है तो उसमें भी 1 होता है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। एक सेकंड। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। पावरफुल महसूस करने वाले हैं बहुत जल्द। आपकी मैनिफेस्टेशन कोई पूरी होने वाली है या फिर आपको तो आप में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। आपको ऐसा लगेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप पे भरोसा बढ़ जाएगा आपका। कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका खुद पे भरोसा बैठ जाए, बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। वैसे भी आप में बहुत ही वॉरियर लाइक स्पिरिट है। पेज ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है। तो मुझे लगता है आप में वॉरियर लाइक स्पिरिट है, लेकिन वो अब तक सोई हुई थी। नेक्स्ट 7 डेज में ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे मैं रीडिंग ये कर रही हूँ कि कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ 7 डे लेकर चलती हूँ। तो 7 डे में, नेक्स्ट 7 डे के अंदर आपको ऐसा रियलाइज होगा जैसे आप में एक पावर है, आप में वॉरियर लाइक स्पिरिट है। तो आपके अंदर जो वॉरियर लाइक स्पिरिट जो अब तक सोई हुई थी वो अब जागने वाली है। आपको कुछ रियलाइज होने वाला है, कोई मेजर रियलाइजेशन होने वाला है विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। खुद के बारे में कुछ मेजर रियलाइजेशन होने वाला है। खुद की आपकी अवेकनिंग होने वाली है खुद की। मतलब कि आपको ऐसा फील होगा कैसे आप में, जैसे आप में कुछ बात है। अगर बहुत टाइम से आप बहुत ही डल महसूस करते थे तो आप में थोड़ी पावर आएगी, एक पैशन इग्नाइट होगा और आप खड़े होंगे। अगर आप बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे, शरीर में बहुत ही सुस्ती लग रही थी, तो अचानक से एक एनर्जी आपके अंदर आएगी।
एनर्जी का संचार होगा, आप में आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आप में एनर्जी आएगी और खुद की ताकत का एहसास होगा। आप वैसे तो क्वीन ऑफ कप है, आप ना एम्पैथ हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी ड्रेन होती है बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन खोज करते हैं लोग। 7 ऑफ सोर्ड्स है और वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि और बार आप बीमार भी पड़ जाते होंगे। आपको लगता है आपको नजर लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। बीमार आप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपकी बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, क्योंकि आप एम्पैथ हैं और जो एम्पैथ होते हैं ना वो दूसरों की नेगेटिव वाइब को जल्दी सोक कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो आप में वही बात है कि इसीलिए आप बार बीमार होते होंगे, क्योंकि आपकी लाइफ के लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे क्योंकि आप एम्पैथ हैं। तो आपकी तरफ ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे जो अपनी लाइफ में परेशान है, तकलीफ में है, नेगेटिव माइंडसेट में है। वही लोग आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए आपके पास आएंगे और आपको खाली कर देंगे, आपसे पॉजिटिव वाइब लेंगे, लेकर चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको डल महसूस होता है, बार आपको ऐसा लगता है, कमजोरी महसूस होती है, बार आपको बीमार हो जाते हैं, ऐसा आपको लगता है। यस, तो आप एम्पैथ है इसलिए ऐसा हो रहा है। बहुत ही कंपेशन नेचर है आपका, लोगों के प्रति बहुत ही कंपेशन है आपके मन में। तो आपको मेजर रियलाइजेशन ये होने वाली है बहुत जल्द कि आपको दूसरों की इतनी भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भी अपने हालात का सामना कर सकते हैं, आप कितना करेंगे लोगों के लिए, ये आपको रियलाइज़ होगा। और आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आप में कितनी पावर है, आप मैजिशियन है, आप जैसा चाहे वैसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली की खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको रियलाइजेशन होगा। 6 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं, आपकी कहीं ट्रैवलिंग की इच्छा थी तो वो पूरी होने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। फैमिली के साथ आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं या कहीं शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आपका कहीं जाने का सपना था, वो सपना फुलफिल होने वाला है। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? सेक्रीफाइस, लिमिटलेस, सरेंडर मोड में रहेंगे, डिवाइन फ्लो में चलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सरेंडर करना होता है, डिवाइन की मर्जी के साथ चलना होता है और मर्जी की डिवाइन को एक्सेप्ट, ये मैं क्या बोल रही हूँ, एनीवेज, डिवाइन की मर्जी को एक्सेप्ट करना होता है और डिवाइन की मर्जी से चलते हैं तो बहुत ही लाइट, हल्कापन महसूस होता है। आपको ये रियलाइज होगा, आपको ऐसा रियलाइज होगा कि हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, तो क्यों डर के जिए, तो फिर क्यों इतना टेंशन ले, कल की इतनी चिंता क्यों करें जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो आप थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगे, आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ेंगे, डिवाइन पे भरोसा करेंगे। समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इट्स सैक्रिफाइस ऑफ लव। आपको कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है या फिर आपने छोड़ा है, लव के लिए आपने बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन ना आपको उसकी कंप्लेन भी नहीं होगी, आपको उसका दर्द भी नहीं होगा, बल्कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैंने लव के लिए किया है, मैंने मेरे सच्चे प्यार के लिए मैंने कुछ सेक्रीफाइसेस किया है। तो आपको अपने आप पे गर्व होगा और आपको अपनी शक्ति का भी परिचय होगा। ये तो मैंने कहा ही था कि आपको रियलाइज होगा अपने बारे में। लिमिटलेस, आपको रियलाइज होगा कि आप कितने लिमिटलेस हैं। See yourself open to receive in the most miraculous way. The divine can use anything and anyone. डिवाइन प्लान पे आपको भरोसा बैठेगा, आप खुद अब सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे और रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और आप खुद की शक्तियों को भी पहचाने की, चाहे जो भी हालात हो, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप में वो कैपेसिटी है कि आप कठिन से कठिन हालत का में भी सर्वाइव कर सकते हैं, या आप पे सेल्फ पावर बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? ओम नमः शिवाय। मुझे प्लीज क्लेरिफाई करें डिवाइन। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, बिलीफ। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ेगा। कुछ आपकी ऐसी विश भी पूरी हो सकती है जो आप कई टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते थे और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, छोटी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ेगा।
या फिर आपके सामने कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जहां आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी और आप ईश्वर से स्ट्रेंथ मांगेंगे और आपको दी भी जाएगी स्ट्रेंथ। Belief. Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. यहाँ पे भी आपको ईश्वर हेल्प कर रहे हैं। Have firm faith in God. भगवान पे भरोसा रखें and act. ऐसा भरोसा करें और ऐसा एक्ट करें जैसे ईश्वर आपके साथ है। He will help you and all your pain and difficulties will go. Act now. ईश्वर पे बिलीफ और ज़्यादा बढ़ेगा आपका। आपको रियलाइज होगा कि ईश्वर ने तो हमेशा आपका साथ दिया है। आपका और ज़्यादा बिलीफ बढ़ेगा। कोई मिरेकल हो सकता है। मिरेकल ऐसा हो सकता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें और अचानक से कुछ मिरेकल हो जाए, आप ईश्वर से हेल्प मांगेंगे और तुरंत सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तुरंत कुछ ऐसा होगा कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए भी आपका और ज़्यादा फेथ बढ़ जाए ईश्वर पे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर भी हम देखते हैं प्रेयर, क्रिएशन, डिस्पोंडेंस। डी पे से किसका नाम हो सकता है? डिसिपेंटिंग। आप थोड़े अकेले हो गए हैं, ऐसा आपको फील लगता है कि आप बहुत अकेले हो गए हैं। लेकिन आप जैसे जैसे अकेले होते हैं ना, आप ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक आते हैं। आपको ऐसा फील होता है जैसे ये अकेलापन आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आपको ऐसा लगेगा जैसे अकेलापन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ईश्वर से कनेक्ट करने का। आप स्पिरिट वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। ये 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिटेच हो रहे हैं। ये इमारत दिख रही है ना, ये 3D वर्ल्ड है और ये जो है ना वो स्पिरिट वर्ल्ड है। तो आपको थोड़ा आप ना नेचर में भी घूमने जा सकते हैं। नेचर का आनंद लेने अकेले आप सोलो ट्रिप कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। यस, लेकिन ना आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं और 3D वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डीसी पेंटिंग का कार्ड आया है ना यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। क्रिएशन, यस, आपको अपनी पावर का एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि आप जैसा चाहे वैसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएशन पे ध्यान देंगे। पास्ट में जो हुआ, पास्ट में जो निराशा मिली, जो डिस्पोंडेंस मिला, जो लोगों ने आपको हर्ट किया, लोगों ने आपको चीट किया, लोगों ने आपको अकेला किया, जो भी आपके पास्ट पेन है ना, उसमें से आप रिलीफ प्राप्त करेंगे और फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। आपको फ्यूचर कैसा क्रिएट करना है उस पर ध्यान देंगे। पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं, आप ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? ओम नमः शिवाय। चेंज एंड ट्रांजिशन, पीस एंड हार्मनी। आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कोई सिचुएशन सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, कोई जगह सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, कुछ लोग, कुछ रिश्ते आपको सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं और कुछ नया आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। चेंज एंड ट्रांजिशन, आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ चेंज आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, लेकिन माफ़ करके आगे बढ़ेंगे। जिसने भी आपको हर्ट किया, जिसने आपको मजबूर किया सेक्रीफाइस करने के लिए, उन लोगों को भी आप माफ़ कर देंगे। निराशा, हताशा, दुख, कंप्लेसेंसी, मतलब कि कंप्लेंट्स, विक्टिम मेंटेलिटी, इन सबको खंखेर के, मतलब कि इन सबको त्याग के आप आगे बढ़ेंगे और ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव होकर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो कुछ ऐसा होने वाला है कि आप कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े चेंजेस या ट्रांजिशन होने वाले हैं। आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। आपकी लाइफ में जो भी चाहे चेंज आ रहा हो, आपको ना ईश्वर से कनेक्ट करना है, प्रे करती रहनी है, ईश्वर से किसी भी तरह से कनेक्ट करना है। जिससे क्या होगा, आपको ईश्वर पे बिलीफ भी बढ़ेगा और आपको ये महसूस होगा कि नहीं, चाहे लाइफ में कितने भी चेंजेस आ जाए, आप सेफ है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो जब भी आपको डर लगे ना चेंजेस से, ईश्वर से कनेक्ट कीजिएगा। पीस एंड हारमोनी, आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। हालत चाहे कैसे भी हो, आपको छोड़ना पड़े, आपको कहीं शिफ्ट करना पड़े, भारी मन से आपको कहीं से विदा होना पड़े, चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी आप एक अंदर से एक पीस महसूस करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड है ना, पीसफुल एनर्जी होती है। पीस एंड हारमनी, खुद के साथ आप पीसफुल रहेंगे, हारमनी रहेगी। और ये इसीलिए होगा क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे।
आस्क फॉर हेल्प, सेलिब्रेशन, डिविनेशन। ये ना स्पिरिचुअल वर्क दिखा रहा है। आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे ना, मतलब कि जो प्रे करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई आप रिचुअल करते हैं, जो भी आप करते हैं ना, इससे आपको सुकून मिलेगा, तो वो जारी रखिएगा, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग वो प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरी से नाउ इज द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंट। मैंने कहा ना, जब भी आपको महसूस हो ना कि बहुत भारी भारी महसूस हो रहा है, बहुत दुख महसूस हो रहा है, बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ही करेज की कमी लग रही है, एनर्जी की कमी लग रही है, जब भी आपको ऐसा महसूस हो ना, ईश्वर से कनेक्ट कीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी ईश्वर से, आपको फिर से स्ट्रेंथन किया जाएगा ईश्वर की तरफ से। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट, डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। आप कोई पार्टी में भी जा सकते हैं, कोई पार्टी में जाने का आपको इन्विटेशन मिल सकता है, कोई गैदरिंग में आप जा सकते हैं, या फिर आपका अपने पर्सन के साथ भी कोई छोटी सी ट्रिप भी हो सकती है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। बहुत छोटी होगी ये ट्रिप, बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन आप खुश होंगे, आपको मौका मिलेगा अपने पर्सन के साथ। लव लाइफ के लिए मैसेज आए हैं, आपको अपने पर्सन के साथ एंजॉय करने का पल मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है, सेलिब्रेट करने के लिए पल मिलेंगे। आपकी ये विश पूरी हो सकती है, लेकिन बहुत छोटी होगी ये, जो भी पल आपको मिलेंगे ना बहुत कम होंगे, ये मैं बता दूँ, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग होंगे, अच्छे रहेंगे। इंट्यूशन, और ये कार्ड गिरा है साइन, तो यही मतलब है ये दोनों कार्ड साथ में आने का, कि आपकी इंट्यूशन आपको साइन दे रही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, उसका आंसर आपको इंट्यूशन देना चाहती है। साइंस, आपको साइन मिल रहे हैं। द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलेंगे, तो ये तभी होगा जब आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे। तो जितना हो सके 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कीजिएगा, तो आपको थोड़ी पीसफुल महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा, और आपको साइन और गाइडेंस भी मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और आपको ईश्वर की हाजिरी भी महसूस होगी। तो इससे आप में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी लड़ने के लिए, क्योंकि हालात तो जो है वो है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप में वो कैपेसिटी आएगी कि उस हालात में आप सर्वाइव कर देंगे अच्छी तरीके से। ईश्वर से कनेक्शन बनाइएगा, ठीक है। नित्यानंद प्रभु, डिलीवर ऑफ द मोस्ट फॉलन, लव ऑफ गॉड, भगवान आपके साथ है, भगवान का प्यार आपके साथ है, ये महसूस भी करें और भरोसा भी रखें। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड, आप एम्पैथ तो है, लव फॉर ह्यूमन काइंड, बहुत आप ह्यूमन काइंड के बारे में सोचते हैं। म्यूनिफिसेंस, कंपैशन, चैरिटी, बहुत बड़ा मन है, इसीलिए तो आप माफ़ कर देते हैं लोगों को। आपका बहुत बड़ा मन है, उदार मन है, कंपैशन है, चैरिटी है, दूसरों को दे देते हैं बिना सोचे समझे। परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, यस, जितना हो सके भगवान का नाम लेना है, ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, ताकि कनेक्टेड रहना है, सिर्फ कनेक्शन बनाना नहीं है, कनेक्शन तो आपका बना हुआ ही है, लेकिन कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट कनेक्शन रखना है, तो आपको पीसफुल महसूस होगा। यस, चेंजेस आ रहे हैं कुछ आपकी लाइफ में, जो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट में डाल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे तो ये हालात भी आसानी से गुजर जाएंगे, ठीक है। कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन हैप्पी होकर करना है। जो भी सेक्रीफाइस करने हैं ना, वो हैप्पी होकर करिएगा, ठीक है। जो करना है वो करना ही है, राइट। तो फिर दुखी मन से करने का कोई मतलब ही नहीं रहता ना। लेकिन आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ पल मिलने वाले हैं, ये आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। बहुत कम होंगे पल, लेकिन बहुत अच्छे होंगे, खूबसूरत पल होंगे। यस, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।